Hello everyone. In this video, I am doing a case study based question of the chapter Profit, Loss and Discount of class 8th, specially based on DAV board. So question is, Aman owns an electronic shop. अमन की क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है. ही सोल्ड अ माइक्रोवेव फॉर ₹20,700. तो उसने एक माइक्रोवेव सेल किया. कितने का? ₹20,700 का. दस मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन इट. और उसने माइक्रोवेव को सेल करके कितना प्रॉफिट अर्न किया? 15%. ही सोल्ड अ रेफ्रिजरेटर फॉर द सेम प्राइस. उसने एक रेफ्रिजरेटर भी सेल किया सेम प्राइस का, उसी प्राइस का. बट इनकर्ड अ लॉस ऑफ 25% ऑन दैट. लेकिन उसे 25% का लॉस हो गया उसको सेल करके. सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आप पहले एक बार ध्यान में ये रखें कि जब भी एग्जाम में कोई भी आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, आप उसकी स्टेटमेंट को अपनी मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में उसको ट्रांसलेट किया करो, तो आपको वो इजी समझ आएगा. जैसे इसमें मैंने आपको ये समझाया कि उसने जो माइक्रोवेव सेल किया वो इतने क्या किया, और जो दूसरा उसने रेफ्रिजरेटर सेल किया वो भी उसी रेट का किया. एक में उसे प्रॉफिट हुआ 15% का और एक में उसे 25% का लॉस हुआ. तो इस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन एंड रेफ्रिजरेटर इज. तो आपने, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 1 मार्क का है, तो शॉर्ट में देना है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो इसका सॉल्यूशंस करना पड़ेगा. तो माइक्रोवेव का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? देखो 20,700. तो मैं ये साइड में रफ वर्क में 20,700 इसका माइक्रोवेव का रेट लिख लिया, रुपीज. और दूसरा क्या है? रेफ्रिजरेटर. उसको भी उसने सेम ही प्राइस का सेल किया 20,700 का. दोनों को आप ऐड कर दो. सो दिस इज 0, 0, 7 and 7 14, 1 is carry, 2 and 2 is 4. सो रुपीज 41,500. तो आपको ऑप्शंस में ये नजर आ रहा है कि डी पार्ट जो है वो इसका आंसर है. तो आपने आंसर ऐसे लिखना, डी, रुपीज 41,400. आपको डिटेल में इसका सोल्यूशन शो करने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, कैलकुलेशन है, कोशिश करें आप कैलकुलेशंस कहीं नजदीक साफ साफ करें. नाउ नेक्स्ट, अमन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोवेव इज. तो इसमें आपको हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सेलिंग प्राइस माइक्रोवेव का कितना था? 20,700. क्योंकि रफ कैलकुलेशन है तो मैं रुपीज नहीं लिख रहा, राइट. और माइक्रोवेव के ऊपर उसे प्रॉफिट हुआ था कितना परसेंट? 15%. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 15%. फाइंड आउट क्या करना है? उसका सीपी फाइंड आउट करना है. तो सीपी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. ये किसका फॉर्मूला है? कॉस्ट प्राइस का. कब लगेगा? जब आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है. सो एसपी कितना है? 20,700 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मीन्स ये 115 बन गया. अब आप इसकी कैलकुलेशंस करो, जो कैंसिलेशन हो सकती है वो कर दो. 5 2s are 10, 1 5 3s are 5 2s are 10 and 0. अब ये जो 20,700 है, आपको इसको रफ वर्क में डिवाइड करना पड़ेगा 23 से. तो 20,700 को आप रफ वर्क में 23 से डिवाइड कर लो. तो चेक करो, 20,700 डिवाइडेड बाय 23. आप 23 को 9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो 23 इंटू 9, 9 3s are 27, 2 is carry, 9 2s are 18 and 2 20. तो 23 9s are और साथ में 2 zeros. तो रुपीज 900 इंटू 29, 2s are 18 और साथ में 3 zeros. 18,000 इसका आंसर है.
तो आपकी कौन सी ऑप्शन में इसका आंसर है? बी ऑप्शन में इसका आंसर है, दैट इज ₹18,000। तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे? ₹18,000। ये कैलकुलेशन वर्क आप क्वेश्चन के नजदीक भी कर सकते हैं, ताकि जो पेपर इवेल्युएटर उसको लगे कि क्वेश्चन आपने अपने आप किया है। नाउ नेक्स्ट इज अमन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर भी तो उसने सेम ही रेट का बेचा था, 20,700 का, और रेफ्रिजरेटर के ऊपर उसे क्या हुआ था? लॉस हुआ था। दिस इज 20,700। सो लॉस परसेंट कितना था? दैट इज 25%, राइट। तो फॉर्मूला वही, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100, यानी 20,700 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 25 बनेगा 75। ऑल राइट, सो दिस इज 25 3s are 25 4s are 3 1s are 3 6s are 18 2 3 9s are and 0 0। तो CP बना 6900 इंटू 4। मैं रुपीज यहां नहीं लिख रहा क्योंकि कैलकुलेशन है, तो रफली कर रहा हूं। 6900 को 4 से कर दो आप मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा 27,600। तो चेक करो कौन सी ऑप्शन में ये है। दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ₹27,600। 27,600। नाउ द टोटल प्राइस ऑफ माइक्रोवेव एंड रेफ्रिजरेटर इज। अब इसमें उसने पूछा है कि टोटल प्राइस का मतलब CP, माइक्रोवेव और रेफ्रिजरेटर का कलेक्टिव कितना है। तो आपने इस पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में माइक्रोवेव का CP कितना आंसर निकाला है? 18,000। तो ये माइक्रोवेव का मैंने लिख लिया 18,000, और रेफ्रिजरेटर का कितना निकाला आपने? 27,600। दोनों को आप ऐड कर दो, 006, दिस इज कितना आया? 45,600। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है सी पार्ट है इसका, ₹45,600, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम्स। तो सबसे पहले तो आप टोटल SP निकालो, टोटल सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस आपने दोनों चीजों का यहां निकाला हुआ है, ये देखो फर्स्ट पार्ट में कितना था? 41,400। इस तरह से आपने टोटल CP भी दोनों आइटम्स का निकाला, कहां पर? फोर्थ पार्ट में, 45,600। अब आप ध्यान से देखो, बड़ा कौन है? CP है। तो आप लिखेंगे CP इज ग्रेटर देन SP, राइट। तो हुआ क्या? ये लॉस हुआ, मींस खरीदा उसने 45,600 का था, बेचना उसको काम का पड़ा, राइट। तो लॉस कितना है? टोटल CP में से 45,600 में से 41,400 माइनस करो, दिस इज 0024, ₹4200 का लॉस है। तो ये ऑप्शन भी आपकी इन ऑप्शंस में डी पार्ट पर दे रखी है, दिस इज लॉस ऑफ ₹4200। अब जब भी कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप सबसे पहले वो 4 पार्ट्स किया करो जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं। मान लो आपको फर्स्ट पार्ट आता है, तो आप फर्स्ट पार्ट कर लो। सेकंड पार्ट में आपको कुछ डाउट है, तो आप सेकंड पार्ट मत करो, फिर थर्ड करो, फिर फोर्थ करो, फिर फिफ्थ करो, क्योंकि आपके पहले बेस्ट 4 आंसर्स की इवेल्युएशन होनी है, आपको उसी में से मार्क्स मिलेंगे। तो ना रिस्क लेते हुए पहले वही 4 बेस्ट करने हैं जो आपको आते हैं, फिफ्थ उसके बाद में कर दिया करो, ताकि रिस्क फैक्टर जो है वो कवर हो जाए, राइट। तो बेस्ट 4 विल बी अवॉइडेड,
फिफ्थ यू डू और यू डू नॉट डू डजेंट मैटर, आपके बेस्ट 4 की इवेल्युएशन होगी. So this was the case study based question based on the topic profit, loss and discount. Hope you have understood. If you like to have more videos on other topics of case study based question, do write in the comment section of which topics video you want, so that I can frame a question related to case study and can post. Thank you.